आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, कोई घर से बाहर निकलता है ना, आज की इस आपाधापी में आप देखते हैं कितनी मारामारी है। घर के हर एक परिजन चिंतित रहते हैं कि किस तरीके से कोई सकुशल घर लौट के आए। ऐसी आजकल की परिस्थिति, विशेष रूप से महिलाएं और वो पति उनके जो जोखिम भरे कामों से निकलते हैं, बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं, ट्रेन्स में अप एंड डाउन करते हैं, एरोप्लेन में हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, पुलिस सर्विसेज में हैं, आर्मी सर्विसेज में हैं। जो ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो एक्टिव जोन में जिनकी पोस्टिंग करी हुई है, हर दिन चिंता का विषय बने रहते हैं। कितना सीरियस, कितनी जोखिम भरी ज़िंदगी होती है उनकी, हर समय 24 घंटे रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के सुहाग की कामना के लिए बहुत सारे क्रम उपक्रम करती हैं, अपने अपने तरीके से, जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसी जिसकी सुविधा है। देखिए, अगर लाल किताब में जाते हैं, अरुण संहिता में, अरबी की किताब सब लोग जानते हैं, इसके टोटके, इसके उपाय बहुत ही चर्चित हुए हैं। अगर उन पे जाता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पति के सौभाग्य के लिए और पति के शुभत्व के लिए, पति के अपने दीर्घायुष्य के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कवच की तरह काम करते हैं ये। देखिए, जहाँ पूजा पाठ विधियों में जाते हैं तो पूजा पाठ के मैंने इसके तरीके दिए हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरु सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, इनके मैंने उपाय दिए थे, कवच मैंने बनवाए थे, वो बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। उसमें जाते हैं अगर लाल किताब के उपाय में जाते हैं आप, तो मैंने बड़ा सरलीकरण किया इसका। मेष राशि से लेके मीन राशि तक 12 राशि वाली हर महिला के लिए मैंने अलग अलग 12 वीडियो बना दिए। तो जिसकी जो राशि है, अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वो फलादेश देख सकता है, अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वो टोटके उपाय चुन सकता है और अपने सुहाग की रक्षा कर सकता है। पति के लिए सुखकारी सिद्ध होंगे ये वाले उपाय। इसमें करना क्या है, देखिए, राशि अगर मान लीजिए आपको अपनी जन्म की राशि पता है, तब आपको अपना लगन निकल आएगा। लगन अगर जन्मपत्री में देखते हैं तो आप देखेंगे कि टॉप में जो टॉप मोस्ट अंक अंकित होता है, वहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो सकते हैं। ये जो अंक हैं ये क्रमशः इंडिकेट करते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। जो राशि के अंक हैं इसी क्रम में उनकी राशियां होती हैं। मान लीजिए जैसे वहाँ पे 8 अंकित है अगर, तो उसकी वृश्चिक राशि हुई, 1 अंकित है तो मेष राशि हुई। एक तो ये तरीका हुआ। मगर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी, अपनी लगन पता नहीं होगी। तो लगन पता नहीं है तब फिर वो अपनी राशि, नाम राशि जो है, और नाम राशि भी वो वाली नाम जिस नाम से उनका विवाह संस्कार हुआ था, वो वाला नाम लेके, उससे जो राशि निकलती है उस राशि को लेके आप अपना फलादेश, आप अपने उपाय इस वीडियो के अकॉर्डिंगली चुन सकती हैं और पति के लिए शुभ कारक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए मैंने एक एक करके दे दिया। और देखिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा कि मान लीजिए कोई आपकी राशि है, उस राशि से अलावा जो अन्य 11 राशियां हैं, उन राशियों से संबंधित आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई इष्ट मित्र है, आपका कोई परिजन है, या आप किसी की वेल विशर बनना चाहती हैं, उसको भी आप फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है वो, उसके लिए यूज़फुल हो सकता है। और अदरवाइज ऑल्सो सुहाग के लिए, शुभत्व के लिए और उनके और बेनिफिट्स के लिए उपाय ये वाले करते हैं महिलाएं, तो शुभ सिद्ध होंगी। देखिए, आप लोग देखते रहिए, 1 से लेकर 12 तक मैंने बिल्कुल बहुत ही सरलीकरण विधि में कर दिया। इसके कुछ नियम हैं, थोड़े से नियम भी बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत सरल से 2 3 4 बता देता हूँ आपको। एक तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, जैसे सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक ये कभी भी उपाय करें आप। एक बार में एक उपाय पकड़ें, एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा ले लें, दूसरा ख़त्म हो जाए तो तीसरा ले लें। इनकी अवधि होती है 8 दिन या 43 दिन। कोई भी उपाय अगर आप टेकअप कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूअसली 8 दिन या 43 दिन आप करें, फिर उसको छोड़ दें, फिर दूसरा पकड़ लें। उपायों में एक समस्या आती है, जल में प्रवाह करने वाली बात। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जल की सुविधा नहीं होती। उसका फिर विकल्प ये हो सकता है कि वो जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए नारियल विसर्जित करना है, सिक्के छोड़ने हैं, फूल विसर्जित जल में छोड़ने हैं, तो वो फिर जमा करते रहें। जैसे मान लीजिए आपने 8 दिन का संकल्प पकड़ा या आपने 43 दिन का संकल्प पकड़ा, तो वो आप जमा करते रहें।
जब आपके 8 दिन पूरे हो जाएं, 43 दिन पूरे हो जाएं, तब फिर वो एक साथ जहाँ भी जल की सुविधा हो वहाँ विसर्जित कर दें। इसका फिर कोई विकल्प नहीं है। देखिए, बहते हुए पानी का लाल किताब में बहुत उपयोग बताया गया है। बहते हुए पानी का मतलब बहते हुए पानी, यानी कि हमें ये भावना मन में रखते हैं, कोई भी चीज़ जल में प्रवाह करवाते हैं हम, कि हम अपने कष्ट, अपने पाप पानी में हम बहा रहे हैं, हमसे दूर बह के जा रहे हैं। इस भावना से हम देखते रहते हैं जल को, कि जल के प्रवाह के साथ हमारे कष्ट सारे के सारे भी बह के जा रहे हैं। ये उद्देश्य होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे नाली में डालना है, गंदे पानी में डालना है, कुएं में डालना है, वो फिर एक अलग चीज़ें हो गई। तो इतना सा सरल सा, और फिर पूजा के लिए अपने तरीके जो आप अपने पूजा पाठ करती हैं उनके साथ उसमें ये भी आप जोड़ सकती हैं। एक राशि वाले के लिए मैं दे रहा हूँ, और ये देखिए कौन सी राशि है इसके अकॉर्डिंगली। और बस एक रिक्वेस्ट होती है कि आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। देखिए, ये छोटे छोटे से उपाय धनु राशि वाली महिलाओं के लिए या धनु लगन वाली महिलाओं के लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। आप देखिए, अमल कीजिए इनको। अगर आप धर्म स्थल में जाती हैं, दान पुण्य की भावना है आपकी, तो आपके लिए घी का दान, दही का दान, आलू का दान, कपूर का दान, सफ़ेद वस्त्रों का दान, चावल का दान, ये बहुत शुभ रहेंगे। देखिए, दान की परिभाषा मैं बार बार बताता हूँ कि दान लेने वाला पात्र कौन है और दान देने वाला पात्र कौन है। तो पात्रता किस में है, इसके पहले मर्म को जब तक नहीं समझेंगे तब तक दान का असर होगा नहीं। मगर फिर भी चलिए, ना से तो कुछ अच्छा ना, इसको करिए आप। देखिए, गंगा जल का सेवन आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है आपको, चाहे तो उसका आचमन कीजिए आप, और चाहे स्नान कीजिए। देखिए, रूटीन में तो गंगा जल स्नान करना पॉसिबल नहीं होता, मगर ये पॉसिबल हो सकता है कि गंगा जल घर में रख लें, और जो नहाने की बाल्टी होती है उसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 कटोरी, आधी कटोरी गंगा जल मिला लें। जितना आपके पास उपलब्ध हो उससे स्नान किया करें। तो ये, और जिस समय स्नान करें तो भावना वही जगाएं आप कि गंगा जल के पवित्र जल से आप स्नान कर रही हैं। एक लाल किताब की टोटकों में ये चीज़ बहुत आती है कि कुछ कहीं शुभ काम पे जा रहे हों, कहीं कोई आप अपना और शुभ कर्म करने जा रहे हों, कहीं अपना और कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हों, नाक साफ रखें आप अपनी। तो इसमें कुछ भावना क्या रही होगी, जो भी कुछ है तो इसको अपने कपड़े से साफ कर लें। इसमें क्या जाता है, अपना जैसे हाथ मुँह धो के निकलता है आदमी, तो नाक को भी अच्छी तरीके से साफ करके फिर आप निकलें। जहाँ तक संभव हो, साधुओं की, संतों की, महात्माओं की, अपने गुरुजनों की, अपने पूजनीय जनों की, इनकी सेवा भाव ज़रूर करें। कम से कम अनादर तो बिल्कुल भी नहीं करें अगर सेवा नहीं कर सकते आप। गरुड़ पुराण का पाठ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पितृ विसर्जन के दिनों में पितरों के निमित्त कुछ न कुछ ज़रूर कीजिए आप, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चांदी के बर्तन लाते हैं लोग अपने, और स्टील के बर्तन लाते हैं, पीतल के बर्तन लाते हैं। तो जब पहली बार घर में बर्तन लाएं, खाली मत लाएं। पहली चीज़, उसमें कुछ भर के लाएं और हल्दी लगा के रखें। उसमें कुछ दिनों हल्दी लगा के रखें, उसके बाद में उसको यूज़ करें। आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा इस छोटी सी चीज़ से। बहते हुए पानी में थोड़े से पानी के सिक्के छोड़ दिया करें, कोई संख्या नहीं, 1, 2, 3 हो, और या फिर जैसे मैं बताता हूँ कि 8 दिन या 43 दिन एक एक सिक्का नित्य प्रति आप प्रवाहित करें जल में। ये बड़ा शुभ रहेगा। सिक्के नहीं मिलते तो इसके 2 विकल्प हैं, या तो आप किसी सुनार से, ये जो लोहा बनाते हैं उनसे आप तांबे की शीट में से सिक्के के आकार के गोल गोल कटवा लें। एक तो ये तरीका, ये तांबे के तार मिल जाते हैं, तांबे के तार के छोटे से पीस ले लें। मतलब उद्देश्य ये है कि तांबे का अंश जल में प्रवाह होना चाहिए आपके हाथों से। अपने आपके पिताजी हैं अगर, उनकी कोई चीज़ ज़रूर यूज़ करें आप, है ना। कभी जैसे घर अपने मिलने जाती हैं, मायके जाती हैं अपने, और पिताजी का कुछ भी, उनका पिलो कवर हो, उनका बेड कवर हो, उनकी बेड शीट हो, है ना, उनकी माला हो। माला तो सबसे अच्छी होती है। अगर अपने परिजनों की, अपने पूर्वजनों की, या अपने उनकी जो नियमित रूप से माला का जाप करते हैं, अगर कोई गृहिणी, अगर कोई सौभाग्यवती स्त्री सौभाग्य चाहती है अपना, और इस तरीके से माला ले लेती है, अगर वो, चाहे वो दादी की हो, चाहे नाना की हो, चाहे पिता की हो, चाहे माँ की हो, वो वाला जिसमें निरंतर जप चलता रहता होगा, ये बहुत ही शुभ सिद्ध होगा सुहाग के लिए। पीपल वृक्ष की सेवा
करने पे मैं बल देता हूँ। पहले तो कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ इतने लाखों करोड़ों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आदमी हाई राइज बिल्डिंग बनवाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवाता है, मंदिर, देवालय, पता नहीं क्या क्या अनाथालय, मगर एक कोई 2 पैसे का वृक्ष नहीं लगाता। वो एक भावना ये भी रहती है कि अगर पेड़ लगा लिया तो बिल्डिंग डैमेज होगी। सत्य है ये, माना बिल्डिंग डैमेज करता है वो, मगर ऐसा भी नहीं, अगर सुविधा है आपके पास, उसकी माना कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव को नुकसान पहुंचती है। अगर मान लीजिए छतों पे देखिए, आप देखें कि नीम के वृक्ष निकल आते हैं। आज भी बहुत से हिंदू ऐसे मिलेंगे लकड़ी काटने वाले जो पीपल के वृक्ष को हाथ नहीं लगाते, काटते नहीं हैं, मगर कहीं अगर ऐसे स्थान पे पीपल का वृक्ष निकल आता है उसको फिर हटाना पड़ेगा, नहीं तो बिल्डिंग डैमेज करेगा। और अगर कहीं सुविधा है आपको वृक्ष लगाने की तो कहीं एक वृक्ष लगा लीजिए। इवन गमले में भी पेड़ आप लगा लीजिए, उसमें कुछ नहीं तो जल से सिंचन कर दिया कीजिए उसको आप, ये बहुत शुभ सिद्ध होगा। और बाकी पीपल के तो बहुत सारे तरीके हैं, उसमें दीपक जलाते हैं, उसमें शाम को तेल अर्पित करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। जो भी अपना तरीका, जो भी अपनी विधि आपकी, जो भी आपको सरल लगे, सहज लगे, सुगम लगे, उसको आप फॉलो करें। घर में आपके कोई मांगने वाले आते हैं ना, इनको कभी निराश नहीं करें, कुछ ना कुछ ज़रूर दें। अगर कुछ नहीं भी देते तो कम से कम अनादर तो उनका बिल्कुल भी नहीं करें। एक पीले रंग का कपड़ा ले लें, रुमाल के बराबर, रुमाल से छोटा, ये अपने साथ कैरी किया करें हमेशा। अपने पर्स में रख लें, अपने कैरी बैग होता है उसमें रख लें, अपनी पॉकेट में रख लें। अगर अपनी पॉकेट में रख लें, अगर आपकी पॉकेट होती है तो ये यूज़ नहीं करना, बस ऐसे ही रखे रखना है। कुछ दिनों बाद जब लगे कि ये आपका गंदा होने लगा, मैला होने लगा, उसको आप धो लीजिए, इसको फिर से रीयूज़ कर लीजिए। यानी कि पीले रंग का कपड़े का अंश आपके साथ ज़रूर रहना चाहिए। हल्दी, केसर, ये थोड़ा सा घोल के रख लीजिए एक डिब्बी में। इससे पीपल के वृक्ष में भी इससे तिलक कीजिए, और वही उंगली, जिस उंगली से आप पीपल के वृक्ष को स्पर्श करती हैं, अपने राइट साइड की रिंग फिंगर से इससे स्पर्श करें। ये जो घोल बनाया आपने, है ना, हल्दी हो या केसर हो, ये दोनों का मिला हुआ हो, और वही उंगली अपने माथे पे स्पर्श करें, उससे तिलक लगाएं। ये बहुत अच्छा लगेगा इससे आपको। देखिए, धनु लगन वालों के लिए बुध और चंद्रमा ये योग कारक ग्रह कहे गए हैं। अगर इन ग्रहों के उपाय कुछ भी कर सकती हैं आप, है ना, उनको प्रसन्न करने के जो भी तरीके हैं, टोने हैं, टोटके हैं, पाठ है, उपवास है, इनका व्रत है, जो भी अपनी सरलता से आप कर सकती हैं, ये करिए। तो इससे बुध और चंद्रमा आपके प्रबल होंगे। और बुध और चंद्रमा अगर धनु लग्न वालों के प्रबल हो गए तो पति के सौभाग्य के लिए बड़े ही सौभाग्यशाली सिद्ध होंगे ये। अगर आप अपनी पूजा पाठ करती हैं तो वो तो देखिए अलग चीज़ है। जो भी आपके अपने ट्रेडिशन है, जो भी आपके अपने मन में आस्था है पूजा करने की, उसके साथ साथ हनुमान जी से कुछ रिलेटेड ज़रूर जोड़ लीजिए आप। देखिए, मेरे वीडियोज़ आप देखेंगी तो हनुमान जी के मैंने क्लिष्ट पूजाएं भी दी हैं, हनुमान जी के मैंने सरल पूजाएं भी दी हैं। तो जो भी आपको सहज लगे, सुगम लगे, सरल लगे, वो आप अडॉप्ट कीजिए, मगर किसी न किसी रूप से हनुमान जी को ज़रूर आप याद करें। उनकी अहेतु की कृपा पाने की ज़रूर कुछ न कुछ आप प्रयास कर लिया करें। और एक देखिए, धनु लगन, धनु राशि वालों के लिए सौभाग्य के पहले पिटारे आते थे, सौभाग्य पिटारी कहलाती थी। ये किसी सौभाग्यशाली स्त्री को आप गिफ्ट कर दिया करें, कभी जब मन करे आपका, ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा लगेगा इससे। देखिए, ये मैंने उन लोगों के लिए दिया जो धनु लगन वाले हैं, धनु राशि वाले हैं। मगर अगर मान लीजिए कोई आपकी जानने वाले हैं, कोई आपके परिजन हैं, कोई नीडी पर्सन हैं जो और किसी राशि के हैं, मैंने, आप देखिएगा, मैंने 12 वीडियो बना दिए हैं 12 राशियों के अलग अलग। तो मान लीजिए अगर आप किसी को भेज देती हैं, अगर उसको रिक्वायर्ड है, वो नीडी है, वो ज़रूरतमंद है, मैं बड़ा एहसानमंद होऊंगा आपका अगर आप मेरी इतनी हेल्प करती हैं तो।